हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम एसएससी सीजीएल पेपर एनालिसिस करने वाले हैं रीजनिंग का। हमने कुछ क्वेश्चन लास्ट ईयर के लिए हैं, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, 31 अक्टूबर को एक मैथ की बेसिक वीडियो आएगी, प्लीज़ उसे देखना ना भूलें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन क्यूट देखते हैं। खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि भगवान ने कोई भी चीज़ फालतू नहीं बनाई है। चलिए इस शानदार सेशन को अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। यह क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने देखिए क्या लिखा क्वेश्चन है। गणितीय चिन्हों का वो संयुग चुनें जिसके क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों के स्थान पे रखने से समीकरण संतुलित हो जाएगा। मतलब हमें यहाँ पे स्टार दिया हुआ है, ये स्टार हमें दिया हुआ है बीच में, ठीक है। हमें इन चार ऑप्शनों में से ऐसा कोई भी ऑप्शन रखना है कि ये वाला जो हमारा जो इक्वेशन दी हुई है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। फ्रेंड्स, लास्ट में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इजकल टू दिया हुआ है, ठीक है। हमें ये क्लियर हो गया है कि इजकल टू 4 हर टर्म के लास्ट में आएगा, ठीक है। मतलब इजकल टू 4 आएगा, लास्ट में इजकल टू आएगा, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक बार ध्यान से सुन लीजिए क्या कर इन क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने का तरीका है। आपको ऐसा नंबर देखना है, पहले आप देख लीजिए इजकल टू के साइड में कौन से टर्म है, ठीक है। एक नंबर दिया हुआ है, डेसिमल में नहीं दिया, तो हमें ऐसा नंबर देखना है। इन नंबरों में ये जो जितना भी बचा बाकी नंबर, उनमें हमें एक ऐसा नंबर देखना है कि जिसमें कटने पे परफेक्ट डिवीज़न हो, कंप्लीट डिवीज़न हो जाए। देखिए डिवीज़न वाला देखेंगे हम। ऑप्शन नंबर 2 को काट दीजिए, ऑप्शन नंबर 3 को काट दीजिए आप, क्योंकि हमें एक ऐसा नंबर मिल चुका है। अगर 7 से 6 को 42 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आएगा और वो 6 आएगा। हम पहले फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पे रख रहे हैं और उसके बाद प्लस 64, उसके बाद है आगे हम माइनस का सिंबल है 11, उसके बाद है मल्टीप्लाई 6। इसमें बोर्ड मास का यूज़ करेंगे हम, तो बोर्ड मास के हिसाब से यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 66 आ गए और यहाँ पे माइनस है और ये दोनों 670 हो गए और 70 और हमारे पास इसका 2 कितना आ गया, 4 आ गया। यानी हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। इस तरह से आप इन बेशकास हमें इस वीडियो में ज़्यादा टाइम लगेगा, 20 से 30 मिनट लग जाएंगे इन क्वेश्चन को सोल्व करने में, लेकिन जैसे जैसे आप हम आज अच्छी तरह से समझा देंगे, जब नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन होगा तो हम इसे जल्दी से सोल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, वो संख्या चुने जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह से संबंधित हैं जैसे नीचे दिए सेट की संख्या एक दूसरे से संबंधित। मतलब जैसे ये वाला देखना है हमें, ठीक है। नंबर 25, 18 और 225 में क्या रिलेशन है, हमें ये देखना है। वही रिलेशन इन चार में से किसी की में होना चाहिए। अगर हम थोड़ा ध्यान लगा के देखें तो ये दो नंबर ऐसे हैं, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 450 और हमें 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 225। हम ऐसा ऑप्शन में देखते हैं तो वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 24 मल्टीप्लाई 22 तो हमारे पास आएगा 528 528 और जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 264 आ जाएगा, 264 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसे हम बहुत जल्दी सोल्व करने का तरीका बताते हैं आपको। देखिए, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार रखिए।
आप समझ चुके होंगे हमें करना क्या है। देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहले आप ऑप्शन, ये जो हमारे पास पहली ऑप्शन दी है किसी जैसे ABCD में, पहले ऑप्शन या तो 2 नंबर पहले आएगा या 4 आएगा। तो फ्रेंड्स आप इन दोनों को भूल जाइए। इन दोनों में से पहले कौन आ रहा है, देखिए JOC सभी में कॉमन है, और K पहले आता है या U पहले आता है, तो K पहले आता है, यानी ऑप्शन हमारे पास A हो नहीं सकता, D हो नहीं सकता, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन हो नहीं सकते, ठीक है। आगे हमें क्लियर है कि ऑप्शन नंबर 3 ही आएगा, मतलब ये ऑप्शन आ नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन आ नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन आ नहीं सकता। देखिए पहला 2 आ गया, फिर 3 आएगा, उसके बाद ये 4 आएगा या 1 आएगा, ठीक है। JOC यानी 4 आएगा पहले, ठीक है, C है, K है और 1, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर B जो है ये राइट आंसर है। इसको जल्दी करने का ये शॉर्ट फॉर्म है, ये वाला भी गलत हो गया फिर, तो एक ऑप्शन बच गया हमारे पास। फ्रेंड्स जब हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो हम इतना डिटेल में आपको नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ये एक शब्द दिया है डेंजर, इसका कोड इस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो RANCOR को इस कोड में लिखा गया है, तो RAGE को किस कोड में लिखा जाएगा। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अगर एक बार देखिए क्या उनके अल्फाबेट नंबर तो नहीं दिए हुए हैं, अगर नहीं दिए हैं तो आप और थोड़ा सा सोचिए कि ये हो क्या सकता है। जैसे D का नंबर 1 है, इन दोनों में कॉमन क्या है, R कॉमन है, A कॉमन है, R का नंबर 7 दिया है, A का नंबर 4 दिया है, देखिए ये दोनों कॉमन है, तो हमें एक आइडिया आ गया कि यहाँ पे देखिए अगर हम R A G और E, देखिए अगर हम इसको लिखेंगे, R का कोड हमें पास 7 दिया है, A का कोड हमें 74 दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 1 हो नहीं सकते। देखिए 74 G का कोड है, G यानी G का कोड है 2 और इसका कोड है, यानी ये ऑप्शन भी कट गया, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको कैसे करेंगे जल्दी से। पहले तो आप इन जितने भी नंबर दिए हैं उनको काउंट कर लीजिए, और ये डैश लगाओ उसको भी काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 है। 12 को आप फैक्टराइज कीजिए, ये 2 × 6 होगा, या फिर 4 × 3, तो हम इसे या 3 × 4 या 6 × 2 ये इसी तरह से आएगा ना, तो हम इसको 4/3 से सोल्व कैसे करेंगे हम उसको बताते हैं। देखिए यहाँ पे हम नंबर को लिख लेते हैं एक बार से, A ब्लैंक B A डैश B A अगेन A फिर डैश फिर B फिर A। टोटल हमने जितने भी नंबर दिए थे हमने लिख लिया है, हमें 4 के पेयर में से तोड़ देना है, ठीक है, 4 ये 4 और ये 4, ठीक है। अब देखिए A के बाद क्या रहा है, A फिल इन द ब्लैंक्स, A फिल इन द ब्लैंक्स, A फिल इन द ब्लैंक्स, लेकिन अगर हम यहाँ पे B लगा दें, AB BA AB यानी एक बार हम AB लिख रहे हैं फिर सेकंड बार AB लिख रहे हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 B हमारा आंसर आया है। एक निश्चित कूट भाषा में 6219 का अर्थ है सचिन इज ए क्रिकेटर एंड 246 ही प्लेड फ्रॉम मुंबई एंड मुंबई इज ए वेरी फेमस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कूट भाषा प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे 6 यानी सचिन पहले लिखी है तो उसमें 6 जो लेटर आए हुए हैं, अगर 2 आगे 2 है आगे 1 है आगे 9 है, तो उसी प्रकार मुंबई पे आप देखेंगे तो 6 यानी जिसमें 6 आएगा, देखिए एक मिनट पेन, देखिए जिसमें 6 है वो वाला, 6 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 4 आना चाहिए, ठीक है, बैरी में 2 4, तो ये वाला आंसर, तो डायरेक्ट आंसर जल्दी से आंसर शो हो गया। फ्रेंड्स यही है फास्ट, अगर आप फास्ट स्पीड से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपके पास टाइम बचेगा मैथ को करने के लिए। एक निश्चित कूट भाषा में CROWD को ये नंबर कहा जाता है के रूप में लिखा जाता है, TRHICK को इस कोड में लिखा गया, तो उसी भाषा में इसको किस रूप में लिखा जाएगा। फ्रेंड्स इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा
से देखिए CROW है, तो इसको देखिए अगर CROWN, ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पे ध्यान से देखूँ, यहाँ पे नंबर दिया है 234159 ये नंबर दिया हुआ है। अगर हम WD का नंबर देखें तो 4 होते हैं, C का नंबर होता है 3, यानी हमें डायरेक्ट नंबर नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। अगर हम अल्फ़ाबेट को, हमने आपको बताया था कि हमें अपोजिट नंबर चेक करने के लिए हमें क्या करते हैं, 27 से माइनस वो नंबर जिसका हमें देखना। अगर हमें 27 में से 3 माइनस करेंगे तो 24 बचेगा, यानी यहाँ पे जो C है ना, इसको बिल्कुल क्रॉस में दिया हुआ है। जब हम 4 माइनस करेंगे तो 23, यानी इतना समझ में आ गया, क्रॉस में दिया हुआ है। तो आगे भी ऐसे दिया होगा, इसमें भी बिल्कुल क्रॉस में दिया होगा। तो हम इसका चेक करते हैं, FRUGAL, इसको देखिए, इसका नंबर होता है 6 और इसका नंबर होता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 12 में आप कितने प्लस करेंगे? अगर 27 में से आपने 12 माइनस किए तो कितने बचेंगे? 15 बचेंगे। हमें इतना क्लियर हो गया कि ऑप्शन जिसमें हमें 15 दिया होगा वही हमारा आंसर होगा। ये दोनों ऑप्शन कट गए। अगर हम 6 में, अगर यहाँ पे हम इसको अरेज करने का ऑप्शन, चलिए हम दोबारा लिख लेते हैं इसे। देखिए हमें तो इतना क्लियर हो गया कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 हो नहीं सकते, लेकिन अब हमें 27 में से हमें क्या करना है, -6 करनी है, तो बचेंगे 21 यानी 21 इसके लास्ट में है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 भी कट गया। इस तरह से ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसे आप डेली करोगे तो आपको जल्दी आएगी, ठीक है। जैसे मान लो 5, 18, 70, 2, 7, 8। देखिए 5 से 18 कैसे बने? अगर 5 × 4 20 - 2 करेंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। ऐसे ही 18 × 4 - 2 तो 70, 18 4 जा 72 और 70 आ गया। अगर 70 को करेंगे तो 280 आ जाएगा, -2 कर दिया। तो जब हम इसे 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होगा। अगर 8 4 जा 12 आता है, 12 से -2 गई जाएंगे तो 0 10 बचेंगे, यानी लास्ट में 0 आना चाहिए हमारे पास। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बाकी सभी एलिमिनेट हो गए। स्पीड से करना सीखिए उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को सोल्व करना है हमें। यहाँ पे बताना है कि जो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगाए उसके स्थान पे क्या आएगा। देखिए इसका नंबर होता है 20, इसका नंबर होता है 18, इसका नंबर होता है 16, इसका नंबर है 14। तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा जिसका नंबर 12 होता है, 12 नंबर आता है एल का। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट गए, ठीक है। अब हमें देखिए दोनों में जी है तो हमें लास्ट नंबर देखना है, लास्ट नंबर कौन सा आएगा, ठीक है। देखिए अगर मैं इसे की बात करूँ तो ये 18 है, इसकी मैं बात करूँ तो ये 14 है, और इसकी मैं बात करूँ तो ये 10 है, और इसकी बात करूँ तो 6 है, यानी 4 का गैप है। तो 18 4 22 होते हैं, 22 यानी नंबर आता है बी का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 2 भी नेग्लेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं फ्रेंड्स। सेम वैसा क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया था उसी की तरह क्वेश्चन आ गया है हमारे पास। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने का जल्दी तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब हम बिल्कुल स्पीड के साथ इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। स्पीड से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए PETITION ये सभी में स्पेलिंग कॉमन है, तो ऑप्शन नंबर 3 पहले आएगा। सभी में कॉमन है ये, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें और इसमें, यानी ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन कट गया, ठीक है। अब उसके बाद ऑप्शन नंबर देखिए एन के बाद ए पहले आया है तो ऑब्वियसली पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद है ऑप्शन 5, ये 5 आएगा या 4 आएगा, पहले हमें ये चेक करना है बस। देखिए एन के बाद ई है और एन के बाद ई है, ई के बाद डी है और ई के बाद आर है। हमें अगर मान लो कॉमन आ रहे हैं तो हमें आगे वाला देख लेना है, उसके साथ में आगे कौन सा पहले आ रहा है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 5 पहले आएगा, तो ऑप्शन नंबर 5 पहले आएगा। 3 1 5 4 2 इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर
11 की बात करते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, दिए गए अक्षरों में 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, किसी न किसी प्रकार से समान है और एक अलग है, उस अलग की पहचान कीजिए। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए जब ओड मैन आउट यानी 3 एक समान है और एक अलग है, उसे ऐसा देखने के लिए अगर अल्फ़ाबेट सीरीज दी हुई हो तो आप पहले उनके नंबर लगा लीजिए। ठीक है, देखिए ये जितने भी हैं इनके नंबर लिख लीजिए। ठीक है, अगर जे के नंबर की बात करूँ मैं 10 होता है, उसके बाद जी है, जी के नंबर 7 होता है, और उसके बाद टी का नंबर 20 होता है। ठीक है, अगर मैं एस की बात करूँ तो एस का नंबर होता है 19, पी का नंबर होता है 16 और के का नंबर होता है 11, जी का नंबर होता है 7 और टी का नंबर होता है 20 और क्यू का नंबर होता है 17, पी का नंबर होता है 16, एम का नंबर होता है 13 और एन का नंबर होता है 14। अगर हमने नंबर का देखें, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस जो है 1 3 का है और लास्ट से है यहाँ पे 3 का डिफरेंस। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चन। चलिए हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकता है। ठीक है, देखिए ये नंबर दी हुई है, इसकी सीरीज दी हुई है, इसे कंप्लीट करना है। अगर मैं इसे देखूं तो कितना कम है ये, तो यहाँ पे 7 से 6 गया 1 और 23 में से 19 गए तो 4, मतलब 41 कम है। ये कितना कम है, 6 में से 5 के 1, 19 में से 15 के 4, यानी 41 कम हो रहा है। तो यहाँ पे 41 कम करके 1 में से 4 में से 1 गया 3 एंड 3 लास्ट किस में 73, ये राइट आंसर आ गया। 73 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। फ्रेंड्स ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा भी है लेकिन आप जल्दी कर सकते हो। अगर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली। 10th क्लास के मैथ में 3.4 में एक एलिमिनेशन मेथड आपने पढ़ा था, जिसे हिंदी में कहते हैं विलोपन विधि, उसी से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जबकि मोहित और सुरेश ने एक ही दुकान से कलम और कॉपियाँ खरीदी। मोहित ने 180 रुपये देके 3 कलम और 6 कॉपियाँ खरीदी। सुरेश ने 116 रुपये देके 5 कलम और 2 कापियाँ खरीदी। मोहित ने कापियाँ खरीदने पे कितने रुपये खर्च किए? 3 और 6। ठीक है, देखिए 3 कलम और 6 कॉपियाँ खरीदी, टोटल उसका कितने में आए? 180 में आए। ठीक है, अब देखिए जो सुरेश था उसने 5 कलम और 2 कॉपियाँ कितने में खरीदी? 116 में खरीदी थी। तो देखिए अब हम इसे सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व होगा ये? अगर हम इस क्वेश्चन को देखिए, पहले तो इसको हमें निकालना क्या? कॉपी। ये है कॉपी, ये है कॉपी और ये है कलम, ये पेन लिख लेते हैं क्योंकि के कॉमन हो रहा है। ठीक है, देखिए अगर हम इसको पहले इस इक्वेशन को हमें कट हो जाए, मतलब एलिमिनेट हो जाए ये हमसे, तो हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करें, इसे 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये एलिमिनेट हो जाएगी। तो हम ये देखिए ये वाले फिर कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 24y आ गया और ये इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आ रहा है 552। चलिए 24y इसका 552 के बराबर है, यानी पेन 24y इसका 552 के बराबर है। ठीक है, तो बाई की भी यहाँ से वैल्यू आएगी। बाई कितना आ गया? 23 आ गया। और हमसे पूछा किसका था? बाई की वैल्यू 23 आ गई, यानी और मोहित का पूछा था, मोहित ने कापियाँ खरीदने पे कितने रुपए खर्च किए, यानी अगर 23 को देखिए इस क्वेश्चन में बाई की वैल्यू हमारे पास 23 आई है, बाई हमारे पास 23 आया है। देखिए किसके? मोहित की कॉपियाँ पूछेंगे तो 6 कॉपियाँ इसने खरीदी थी, इंटू 6 करेंगे, 6 3 18, 8 लास्ट में किसमें
तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 138 इसका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को इसी तरह से आप सॉल्व करोगे, ये जल्दी सॉल्व हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो एक निश्चित कूट भाषा में CHHAPAK को DJKEUGR के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में MALANGA को किस रूप में लिखा जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे ये देखिए C दिया है तो C के बाद D आया हुआ है, ठीक है, C के बाद D आया है, M के बाद N आएगा। इतना क्लियर हो गया। N सभी में कॉमन है, हमें एलिमिनेट नहीं कर सकते। C सभी में कॉमन है। अगर हम थर्ड की बात करते हैं, H के बाद होता है 10 यानी 2 प्लस हुए, H का नंबर 8 होता है, K का नंबर होता है 11, ठीक है। तो मतलब पहले 1 प्लस हुआ, फिर 2, फिर 3। उसी तरह से अगर हम इसकी बात करें 2 प्लस करेंगे तो C आएगा, और 3 प्लस करेंगे L यानी 12 में 3 प्लस करेंगे 12 3 15, 15 का नंबर होता है O आ गया, ठीक है। अगर आपको बैक नॉइस आ रही होगी तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। देखिए अब हमने 3 को सोल्व तो कर लिया। अब A देखिए यहाँ पे 1 प्लस किया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। अगर A में 1 में प्लस 4 करेंगे तो यानी 5 का नंबर होता है E। देखिए अगर हम ध्यान से देखेंगे तो E जो है किसी भी ऑप्शन में नहीं है अदर में, ठीक है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन को आगे, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे एक क्यूट आ गए, बोले सफलता का कोई मंत्र नहीं है, ये सिर्फ मेहनत और लगन का फल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे देखते हैं। ये हमारे पास अब हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं बार्टर इमेज और मिरर इमेज से। देखिए मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ कैसे करते हैं। अगर आपके पास मिरर इमेज दी है, मिरर इमेज दी हुई है, मिरर इमेज यानी एक दर्पण प्रतिबिंब है, देखिए यानी मिरर है, ये आपके पास शीशा है, ठीक है। ये आपके मतलब मिरर जो आपके सामने होता है, ठीक है। तो आपको लेफ्ट और राइट चेंज करना होता है, लेफ्ट और राइट, ठीक है। अगर आपसे वाटर इमेज पूछ ली जाए तो आपको टॉप टू बॉटम चेंज करनी होती है, बस, और कुछ नहीं करना होता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम जल्दी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है ये, इसको भी मूव कर देते हैं, ठीक है, ये मूव हो गया, ठीक है। अगर हम, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर दिख रहा होगा। देखिए अब हमारे पास ये, देखिए ये सेम है, हमें क्या करना है, हमें इसमें मिरर इमेज फाइंड करना है। मिरर इमेज इसका मतलब यहाँ पे मिरर इमेज करेंगे तो कैसा दिखेगा हमें, ठीक है। ये तो बिल्कुल कभी नहीं दिखेगा, ये तो पाप होगा अगर आप ऐसा करोगे, ये वाला भी पाप होगा। अब बचे 2। देखिए ये वाला जो है फ्लैग है ना, ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है, इसकी डायरेक्शन जो है पूर्व की तरफ है, ठीक है। जब हम इसे मूव करेंगे, लेफ्ट राइट मूव होगा तो ये चेंज होनी चाहिए थी। ये देखिए ये और एक ये वाला एक कुछ लगा हुआ है पोल जैसा, तो ये देखिए जिसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में, तो ये क्वेश्चन ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आप क्लियर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स आप इसे सोल्व कर सकते हैं अपने आप वीडियो को पॉज करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए हैं मिरर इमेज से रिलेटेड होंगे ज़्यादा। आज कल की वीडियो में हम वाटर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन को जरूर लाएंगे। ये क्वेश्चन है, एक सर्कल लगा हुआ है और एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो इसमें चेंज क्या आएगा, सर्कल पे कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप देखिए, और ना तो ये इसकी जो ट्राइंगल है उसकी डायरेक्शन कोई चेंज होगी, मतलब वो ना तो अप डाउन अप बट ऐसे चेंज नहीं होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर 3, तो ये तो हो ही नहीं सकते। अब देखिए इन दोनों में कौन सा आंसर ठीक है। देखिए सर्कल सेम एज इट इज इसी जगह पे है, तो ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आप देखिए ध्यान से देख लीजिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है। ये देखिए ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। ये भी मिरर इमेज का क्वेश्चन है, ये भी मिरर इमेज का क्वेश्चन है। इसे कैसे सोल्व करें, देखिए यहाँ पे ट्राइंगल लगा हुआ है, एक बॉल लगी हुई है, मतलब ये देखिए बी में बिल्कुल सेम डायरेक्शन पे, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे बहुत दूर है, यही नहीं हो सकता। और ये वाला बीच में चली गई, ये नहीं हो सकता। और ये वाला यहाँ पे बॉल टच है बिल्कुल,
यहाँ पे सर्कल जो टच नहीं है, और ये वाला राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो देखिए इसमें भी हमें आप मिरर इमेज फाइंड करना है। देखिए इसका मैं जल्दी से बिल्कुल जल्दी क्वेश्चन को करवा दूंगा सोल्व, ठीक है। एक मिनट पहले इसको हम मूव कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एरो लगा हुआ है। देखिए एक एरो ये है और एक फ्लैग टाइप में ये है, ठीक है। ये दोनों फ्लैग जो है अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए ये वाला इस साइड को है, इस साइड को आ नहीं सकता, ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए ये एरो यहाँ पे मूव होना चाहिए, यहाँ पे ठीक है, ठीक है। ये फ्लैग इस साइड को है, इस साइड को है, और ये वाला फ्लैग अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब देखिए सेम यहाँ पे वैसे ही हुआ, लेकिन जिस साइड को फ्लैग के ये वाला एरो लगा हुआ है उसी तरफ को फ्लैग होना चाहिए था। यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये फ्लैग इस साइड को है तो ये वाला फ्लैग का एरो भी इस साइड को है, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी सी इज़ द राइट आंसर। ध्यान से देख लीजिए आप ऑप्शन नंबर सी को कि कैसा है ऑप्शन नंबर सी।